हाँ जी नेक्स्ट देखो अपने को दो फॉर्मूले आप कर चुके, दो टाइप्स कर चुके आप, कि करंट रेशियो हो गई, शॉर्ट टर्म हो गया, तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज हो गई अपने को, ठीक है। नेक्स्ट आपको कल आती है टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज इसमें को पहली आती है स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਸੋਲਡ ਓਵਰ ਐਵਰੇਜ ਸਟਾਕ। ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਸੋਲਡ ਓਵਰ ਐਵਰੇਜ ਸਟਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਸੋਲਡ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਕੋਸਟ ਆਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਪਲਸ ਨੈਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਪਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਮਾਈਨਸ ਕਲੋजिंग ਸਟਾਕ। पेपर नेड़े आ रहे हैं, ध्यान ਨਾਲ, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक प्लस नैट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो दूजा फॉर्मूला की होएगा अपने को नैट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जब लॉस होएगा तो ऐड हो जाएगा अपने को, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਤੇ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੈਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਨੰਬਰ ਰਿਟਰਨ ਆਊਟਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਹੈ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ। ਐਵਰੇਜ ਸਟਾਕ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਐਵਰੇਜ ਸਟਾਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਪਲਸ ਕਲੋजिंग ਸਟਾਕ डिवाइडेड बाय 2। ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੋजिंग ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਐਵਰੇਜ ਸਟਾਕ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਐਵਰੇਜ ਸਟਾਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਲੋज ਸਟਾਕ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਸਟਾਕ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਆਂਸਰਸ ਆਣਗੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਪਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਟਾਈਮ ਵਰਡ ਪਾਣਾ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਆਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਟਾਈਮਸ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 8 ਟਾਈਮਸ 7 ਟਾਈਮਸ 3 ਟਾਈਮਸ ਟਾਈਮ ਵਰਡ ਪਾਣਾ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਰਨਓਵਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ठीक है ना। तो ये टाइम वर्ड पाने आप। हुण इसका एक छोटा फॉर्मूला आता अपने को स्टॉक कन्वर्जन पीरियड, कि आप कितनी छेती अपने क्लोजिंग स्टॉक सॉरी रॉ मटेरियल में फिनिश गुड्स कन्वर्ट करते हैं तो इन्होंने मार्केट में सोल्ड आउट करते हैं आप, ठीक है। और स्टॉक कन्वर्जन होंगे कि रॉ मटेरियल तो आप कर रहे हैं उन्होंने कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड, उन्होंने उस प्रोसेस कितना टाइम लग रहा है अपने को। जे तो आप डेज च पता करना है तो 365, वीक च पता करांगे तो 52, मंथ च पता करांगे तो 12 अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो। जो इसका आंसर आएगा उन्हें डिवाइड कर देंगे आप। जे क्वेश्चन च तुहाडे कोल 360 डेज देते उन्होंने फिर आप 360 दिन लैके करांगे आप। कई बार क्वेश्चन च फॉर ईजी कैलकुलेशन वास्ते जिवें तो 8 टाइम्स आंसर आ गया, ठीक है, या 10 टाइम्स आंसर आ गया तो उन्होंने कहना 360 डेज गिवन है क्वेश्चन के, तो आप की करांगे सिंपल 360 ओवर 10 कर देंगे तो आपको आ जाएगा 36 डेज निकल के आ जाएगा। फिर आप 365 नहीं लवांगे, जो क्वेश्चन च जिन्ने डेज गिवन है उन्नी लैके करांगे आप। नहीं ये कुछ नहीं 365 की वजह कुछ नहीं, मैं 365 डेज ही लेके करांगे अपने, ठीक है जी। तो ये हो गया स्टॉक या इन्वेंटरी टर्नओवर पीरियड आ गया अपने को, ठीक है। सेम एक दूजा अपने को इसका फॉर्मूला आता, नोट कर लो एक बार इसनूं। दूजा अपने को आंदा इहदे विच डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। हुण डेटर्स मतलब जिस तो आप पैसे लैने हैं, पैसे क्यों लैने हैं? क्योंकि आप उन्होंने गुड्स उधार से बेचे ने, तो इसका फॉर्मूला की होएगा अपने को? क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज डेटर्स। क्रेडिट सेल्स किवें कढदे आपां? जे तां क्वेश्चन च कल्लियां सेल्स गिवन है, कुछ नहीं पता आपां भी क्लैरीफाई नहीं किया भी क्वेश्चन च कैश सेल्स कितनी है या कि अपने को क्रेडिट सेल्स कुछ नहीं गिवन, तो टोटल सेल्स में क्रेडिट सेल्स मान लांगे आपां इहदे विच, ठीक है। अदरवाइज क्रेडिट सेल्स किवें कढदे आपां? क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल रिटर्न। कई बार तुहानूं क्वेश्चन परसेंट देंगे भी टोटल सेल्स विचों 25% क्रेडिट सेल्स ने, तो बाकी कितनी होणगियां? क्रेडिट कैश सेल्स होणगियां अपने कोल। तो तुहानूं कई बार इक्वेशन बना के देंगे तुहानूं सॉल्व करना पेगा उहदे विच, तुहानूं करना भी पै सकदा इहदे विचों, ठीक है। तो एवरेज डेटर किवें कढदे आपां? एवरेज डेटर इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल भी होंगे ये, ठीक है, क्योंकि बिल रिसीवेबल्स पार्ट ऑफ पे रिसीवेबल्स का पार्ट होंगे आप लोग वाले, प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 नाल ही करना है, 4 नाल नहीं करना अपने।
डिवाइड 2 नाल ही होएगा अपने को लेवल। ठीक है जी। हुण जे क्वेश्चन च क्लोजिंग डेटर बारे कुछ नहीं किया, जो ओपनिंग बारे कुछ नहीं किया, तो क्लोजिंग ही एवरेज मान लांगे फिर आप, फिर 2 नाल डिवाइड नहीं करना। ठीक है। सेम इस च कोल किहड़ा आंदा है डेट कलैक्शन पीरीयड, कि आप किन्नी छेती जो गुड्स उधार ते बेच रहे हैं ਉਹਦੇ पैसे आप किन्नी छेती कवर कर सकते हैं आप। तो वही सेम डेज वाला, वीक वाला, मंथ्स वाला, तो 365 या 52 या 12 ओवर डेटर टर्नओवर रेशो। ठीक है जी। सेम इसका एक होर भाई आता छोटा जा क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, जिवें डेटर्स उधार ते गुड्स बेच रहा तां राइज होंदे ने, क्रेडिटर जो आप उधार ते गुड्स खरीदते हैं तां राइज होंदे ने। यानी कि इत्थे की एंट्री आएगी अपने को, फॉर्मूला क्या आएगा क्रेडिट परचेज ओवर एवरेज क्रेडिटर्स। तो जिथे इतने सेल उत्थे की परचेज आ जाएगी अपने को। जो क्वेश्चन च कुछ नहीं किया तो टोटल परचेज में आप क्रेडिट परचेज मान लांगे। अदरवाइज जब को क्रेडिट परचेज किमें कड्डांगे, जिवें क्रेडिट सेल्स कड्डियां ने सेम क्रेडिट परचेज कड्डांगे आप, यानी कि क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। याद रखना परचेज रिटर्न आप रिटर्न आउटवर्ड कहने, सेल रिटर्न आप रिटर्न इनवर्ड कहने आप। ठीक है। इसलिए जो आप एवरेज क्रेडिटर्स किमें कड्डांगे आप, एवरेज क्रेडिटर्स इज इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल आएंगे प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। जो ओपनिंग नहीं गिवन तो क्लोजिंग में एवरेज मान लांगे आप। सेम इत्थे की आएगा अपने को क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड आएगा अपने को, पेमेंट किमें करनी है, कदों करनी है आपने, इनकी क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। इसका फॉर्मूला की होगा वही 365 या 52 या 12 ओवर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियोस। ठीक है। तो एक बार ये भी रिवाइज कर लो, लिख लो, नोट कर लो एक बार इसनों। नेक्स्ट देखो लास्ट है इसका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोस। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो इसका फॉर्मूला की होएगा अपने को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स ओवर एवरेज वर्किंग कैपिटल। कई बुक च कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी होंगे अपने को, मतलब कॉस्ट के बेस से भी होंगे अपने को, तो कई बार सेल्स के बेस से भी, लेकिन मोस्टली आप सेल्स के बेस ही करांगे। सेल्स में आप रेवेन्यू ऑपरेशन कहने आप, कॉस्ट में आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन कहने आप। ठीक है। ये तो यदा फॉर्मूला आएगा सेल्स अपॉन एवरेज वर्किंग कैपिटल। तो ये वर्किंग कैपिटल किमें कटते हैं आप, वही फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लिबिलिटी। मोस्टली तो 1 साल का डाटा गिवन होएगा, 1 साल के बेस से आप वर्किंग कैपिटल कड्डांगे तो उन्नी एवरेज मान लांगे। जो 2 साल के एसेट लिबिलिटीज गिवन ने 2 साल के वर्किंग कैपिटल कट के फिर एवरेज कर लांगे आप उन्होंने ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो आ गया टर्नओवर रेशियोज ये वाली। लास्ट आप आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। लास्ट टॉपिक है वाला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कि देखो फर्स्ट साढ़े को आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, फर्स्ट साढ़े को आती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला की होएगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। याद रखना जिन्हें भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ने वो सिर्फ सेल्स के बेस से होंगे, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बेस से कटांगे। नीचे डिवाइड किस ना करांगे आप, सेल्स नाल ही करांगे आप इसको। ठीक है। तो जीपी अपॉन नेट सेल्स, जीपी किवें करते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो जीपी आएगा तुहाडे कोल। ठीक है। ये भी जो भी आंसर आने को परसेंटेज लिखांगे आप। ठीक है। इंटू 100 नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप इसको। दूजा फॉर्मूला की आता है अपने को नेट प्रॉफिट रेशियो। तो फॉर्मूला क्या होगा नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट किमें करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट जो आ जाएगा अपने को उस आप ऐड करांगे इंटरैक्ट इनकम माइनस करांगे आप इंटरैक्ट एक्सपेंसिस। ठीक है जी। तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो निकल के आ जाएगा। देन आपको आता है तीजा फॉर्मूला ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहते हैं आप इसमें। ठीक है। इसका फॉर्मूला की होएगा अपने को ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। हुण ऑपरेटिंग कॉस्ट किवें करते हैं आप, ऑपरेटिंग कॉस्ट देखना ये ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होंदा अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस दोनों मिला के कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट बनेगी। हुण ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस किहड़े होंदे ने अपने कोल,
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ तीन तरह के होंगे आप अगले दे ਕਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਆਣਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ EMPLOYEES ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ EMPLOYEES ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰजेस ਪੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ मतलब ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਇਹ ਵਾਲੇ भी आ सकते हैं कई बार ये भी गिवन होंगे ने या फिर होर किहड़े गिवन होणगे अपने कोल जिवें इंप्लॉइज बेनीफिट एक्सपेंस इंप्लॉइज के खर्चे हो गए डेप्रीसीएशनस हो गया मोटाइजेशनस हो गए अपने कोल ठीक है उसके अलावा फाइनांस एक्सपेंस हो गया अपने कोल या अदर एक्सपेंसिस आ गए इन्हों ऑपरेटिंग खर्चे कहने आप ठीक है कई बार तुहानूं इन्हां तिन्नां दे खर्चे अलग अलग कड्ढण वास्ते भी कह सकते हैं मतलब तुहानूं कहणगे कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑफिस एक्सपेंसिस अगेंस्ट सेल्स तो आपां कल्ला तुहाडे कोल ऑफिस खर्चा गिवन होएगा ऑफिस एक्सपेंस अपॉन नैट सेल्स इंटू 100 मोस्टली पंजाब बोर्ड च आ सकते हैं CBSE घट ही बनता होंगे पर तां भी जे आ गया तुहानूं पता लगे भी जे कल्ले कल्ले खर्चे क्वेश्चन च गिवन ने अपने कोल तो उन्होंने कहा कि आपां हरेक खर्चे का भी रेशो करनी कितनी आ रही है तो आपां की करांगे जिवें सैग का पूछ लिया तो सैलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की करांगे अपॉन नैट सेल्स कर देंगे आपां ਜਿਹੜੇ भी खर्चे होंगे खर्चा पा के थले नैट सेल्स ही करनी है अपने क्योंकि जिन्ने भी प्रॉफिट या खर्चे निकलते सारे नैट सेल्स के बेस करने होंगे आप ठीक है जी तो यह ध्यान रखना इसनों ऑपरेटिंग रेशो आ गई दैन तीजा चौथा आप लाते ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो आप कट चुके हैं तो ऑपरेटिंग रेशो करनी बहुत आसान है मतलब ये वाला इसका आंसर आ गया सपोज कर मैं आंसर कितना आ गया सोल्व करके 70% आया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो फॉर्मूला की होएगा अपने को 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशो मतलब जे मेरे को ऊपर आंसर 70% है तो जो 70% लैस कर देंगे मेरे को आंसर कितना रहेगा 30% आ जाएगा इसका जो टोटल खर्चे टोटल आप 70% खर्चा कर रहे हैं तो 30% प्रॉफिट हो रहा है अपन ठीक है वैसे तो बुक जो फॉर्मूला लिखा हुआ है अपने को फॉर्मूला की है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100 मतलब दो फॉर्मूले ने आ भी लगा सकते हैं आप ये उदों लगावे जो ऑपरेटिंग रेशो कट चुके होवे आप जे रेशो नहीं कड्डी तो इसलिए डायरैक्ट यही पूछे उन्होंने फिर आ वाला फॉर्मूला पुट करांगे आप तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट किवें कड्डांगे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला की होंदा अपने को इस की आएगा नैट प्रॉफिट आएगा बिफोर टैक्स ठीक है उस आप ऐड करांगे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करांगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब जिहड़ा मेरे को नैट प्रॉफिट आ रहा है वो आप ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस तो माइनस कर देंगे आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो कुल की आ रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ रहेगा एक तो फॉर्मूला वाला हो गया अपने को ठीक है एक फॉर्मूला और की होंगे अपने को जिवें ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया अपने को तो ग्रॉस प्रॉफिट चो की करांगे आप ऑपरेटिंग खर्च इनकम ऐड करांगे तो ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर देंगे आप तभी तो कुल की आ रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ रहेगा ठीक है जी तो ये सीगे 4 फॉर्मूले ऑपरेटिंग सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज ठीक है एक फॉर्मूला होर आता है ये वो फॉर्मूला की है देखो होएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मैं साइड पर लिख देना इसनों 5th फॉर्मूला है वो होएगा अपने को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला की होएगा अपने को जिन्होंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहने आप इसनों ठीक है तो फॉर्मूला इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो तुम को आफ्टर टैक्स गिवन से पिछे आप किया लास्ट टॉपिक के आफ्टर टैक्स गिवन है तो उस टैक्स पहला टैक्स ऐड करांगे आप फिर इंटरेस्ट ऐड करांगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा कभी भी गलती ने पहले इंटरेस्ट ने ऐड कर देना जो को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है तो पहला टैक्स ऐड होएगा हमेशा अपने को हम देखो एक ये भी देख लो देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है प्लस करांगे टैक्स हम टैक्स किमें ऐड होएगा अपने को तो देखो जिन्ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है इंटू रेट ओवर 100 माइनस रेट मतलब टैक्स के रेट जो होएगा तो ये उस तो की है कि टैक्स की अमाउंट निकल के आ जाएगी अपने को ठीक है और टैक्स आप इस ऐड करेंगे मेरे को क्या रहेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा अपने को ठीक है फिर आप इस ऐड करांगे इंटरेस्ट तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा ठीक है जी तो कैपिटल एम्प्लॉयड किवें कड्डांगे आप हाँ एक केड़ा चैप्टर सीगा गुडविल का चैप्टर याद है
ਗੁੱਡਵਿਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਕਸਡ ਐਸਿਡ ਪਲੱਸ ਕਰੰਟ ਐਸਿਡ ਮਾਈਨਸ ਕਰੰਟ ਲਿਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲਿਬਿਲਿਟੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਸਿਡ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਐਸਿਡਸ ਤਾਂ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 क्योंकि ये आंसर परसेंटेज ही आएगा अपने को तो एक पूरा चैप्टर है पूरा फुल फ्लैश चैप्टर अपने को रेशियोज का ठीक है मोस्ट प्रोबेबली ये फॉर्मूले करके चाहोगे तो ईजिली सारे चैप्टर कवर हो जाएगा इस दे प्रैक्टिस वास्ते क्वेश्चंस लास्ट एग्जांपल्स ट्राई कर लो ठीक है मिसिंग वाली वैल्यूज वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं वैसे जे दी वेटेज कितनी देखिए 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं इस तो बाद ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा अपने को वेटेज सब तो बाद की अपने को एडमिशन की होगी ठीक है डेजोल्यूशन हो गया अपने को शेयर कैपिटल हो गया अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ये 4 चैप्टर की वेटेज सब तो वध है जिस तो वध न्यूमेरिकल्स आएंगे ਤੁਹਾਨੂੰ लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ठीक है ये ਤੁਹਾਨੂੰ शॉर्ट नंबर 4 में 3 मार्क्स पूछ सकते हैं इजीली क्वेश्चन ये वाला लेकिन छड़ के नहीं आना क्योंकि वो नंबर भी इंपॉर्टेंट साढ़े वास्ते ठीक है तो इस वीक नोट कर लो इसने एक बार तो इसके एग्जाम्पल्स ट्राई कर लो सारे हुण अपना टॉपिक रह गया लास्ट वो कंपैरेटिव रह गया कंपैरेटिव तो कॉमन साइज का रह गया अपने को ठीक है जी तो एक रह गई अपनी बैलेंस शीट डिस्कलोजर की आने बैलेंस शीट अपने को ठीक है वो आप कल कवर करांगे कि भी ठीक है तो एक संडे को आप लगावांगे मैराथन 3 ਤੋਂ 4 घंटे की ठीक है जी तो वो ध्यान रखना तो अपने फ्रेंड्स में भी कहना भी ज्वाइन कर लेंगे ठीक है जी, इसकी तैयारी कर लो। थैंक यू जी।